2 बजे रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए अचानक बचाव बचाव की आवाज़ से कॉलोनी के 2-4 घरों की बत्तियां जल गईं। लोग घर के बाहर निकल आए कि माजरा क्या है। देखा तो दंग रह गए। मिस्टर सिद्दीकी की बहू नगमा, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बीच सड़क पर बचाव बचाव की गुहार लगाते हुए दौड़ रही थी। इस हालत में कोई उसे रोक कर पूछ भी नहीं पा रहा था कि क्या बात हो गई। सिद्दीकी मियाँ अपने गेट पर खड़े थे। तब तक उनका बेटा भी बाहर आया और दौड़कर नगमा को रोका, फिर चादर से ढक कर घर लाने लगा। नगमा थर थर काँप रही थी, पूरा विरोध कर रही थी कि घर ना जा पाए, पर एजाज उससे ज़्यादा ताकतवर था। बहला फुसला कर और खींचकर उसे घर के अंदर ले आया। बाहर सिद्दीकी मियाँ ने लोगों से कहा, माफ़ करिए, आप सबकी नींद खराब हुई। नगमा को मानसिक बीमारी हो गई है, उसका इलाज भी चल रहा है। आप सब इस पर ध्यान ना दें, जाइए सो जाइए। जब तक बात घर के अंदर रहती है, दबी छुपी रहती है, सड़क पर आ गई तो पूरे कॉलोनी में इसकी चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि रात 2 बजे एक औरत बिल्कुल नंगी घर के बाहर आकर बचाव बचाव चिल्ला रही है। उस पर भी लोगों की नज़र में आ गया था कि उसके शरीर पर बेल्ट से मारे जाने के निशान थे। पूरे कॉलोनी की औरतों में कुसूर फुसूर चालू हो गई। सबका एक सुर में यही कहना था कि नगमा के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो मानसिक रोगी नहीं है, सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। पर जब बात निकली थी तो दूर तलक जानी ही थी। सबकी बातों को जोड़ जोड़ कर जो बात सामने आई वो ये थी कि मियाँ सिद्दीकी बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी थे। उनकी रंगीन मिजाज की कहानियाँ तो कॉलोनी वाले गाहे बगाहे सुनते ही रहते थे। 4 साल पहले उन्होंने अपने बेटे एजाज का निकाह नगमा से कर दिया। शुरुआती साल तो अच्छे से गुजरा, पर नगमा को आभास होने लगा था कि उसके ससुर सिद्दीकी मियाँ उस पर गलत निगाह रखते हैं। उसने इशारों में अपने शौहर एजाज को भी ये बातें की कोशिश की, पर कहते हैं ना कि कोई इंसान क्या करता है ये पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है, सिवाय घर वालों के। घर में सिद्दीकी मियाँ ने अपनी बहुत रसूख वाली छवि बना रखी थी। सिद्दीकी मियाँ की रंगनियाँ 65 की उम्र में भी उफान पर थी। एक दिन बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई, जिससे नगमा ने साफ साफ एजाज के उसके पिता की करतूत बता दी। एजाज विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके वालिद ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसने कहा कि अम्मी तो घर में ही रहती है, उन्होंने तो कभी कुछ कहा नहीं। नगमा अब बिफर पड़ी। वो एक कमज़ोर महिला है, गलत होते हुए देखती भी है तो मुंह छुपा कर हट जाती है। तभी एजाज की अम्मी ने कहा कि एजाज बेटा, तुम्हारे अब्बू ने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोलती है। नगमा ये सुनते ही आपा खो देती है और अम्मी की तरफ मारने के ख्याल से हाथ उठाकर दौड़ती है। एजाज लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है, परंतु अब उसे भी गुस्सा आ गया कि मेरी अम्मी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने। तलाक 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 बोलकर एजाज गुस्से में घर से निकलकर ड्यूटी चला जाता है। नगमा अवाक एजाज को देखती रह जाती है। एजाज ने उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसकी बात समझने की कोशिश, और सीधा तलाक 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 बोल दिया। नगमा अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर मायके आ गई। यहाँ कॉलोनी में सबको बता दिया गया कि वो मायके गई है। धीरे धीरे महीनों गुजर गए। एजाज को अपने बेटे और नगमा की बहुत याद आती। अफसोस भी होता कि काश गुस्से पर उसने कंट्रोल किया होता, पर अहंकार उसे नगमा से बात करने से रोकता रहा। करीब 7-8 महीने बाद उसे जब बिल्कुल नहीं रहा गया तो वो नगमा को मनाने चल गया। नगमा भी एजाज से प्यार करती थी,
चाहती थी कि उसके बेटे को उसके पिता का प्यार भी मिले। एजाज के साथ वह रहना चाहती थी, परंतु अब एक ऐसा समस्या सामने आ गई थी। मुस्लिम समाज के अनुसार अब वो हलाला के बाद ही एजाज से दोबारा निकाह कर सकती थी। हलाला के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी, और न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा तभी वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। हलाला के बाद ही उसके पहले पति से उसका दोबारा निकाह मुमकिन माना जाएगा। हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है। समस्या थी कि ऐसे आदमी को कैसे ढूंढा जाए जो नगमा से निकाह भी करे फिर तलाक भी दे दे। एजाज ने अपने घर में आकर बताया कि वो नगमा से फिर से निकाह करना चाहती है। वो अपने बच्चे और नगमा को फिर से घर लाना चाहता है। सुनकर सिद्दीकी मियाँ के रंगीन दिमाग में एक दंगा कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने कहा कि नगमा से तलाक की बात किसी को पता नहीं है कॉलोनी में, तो बेहतर होगा कि घर की बात घर में रहे। नगमा का हलाला मुझसे करा दो, हलाला प्रक्रिया भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एजाज अपने पिता पर बहुत यकीन करता था और सम्मान भी करता था। उसने बात मान ली। हालांकि शरीयत में ससुर से हलाला को हराम करार दिया गया है, पर सुविधानुसार लोग धर्म को भी अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। जब एजाज ने नगमा से कहा कि वो अपने ससुर के साथ हलाला कर ले तो उसने विरोध किया, परंतु एजाज ने अपने प्यार और बच्चे का वास्ता देकर आखिर उसे मना ही लिया। ये सारे काम गुपचुप तरीके से हुए। हलाला के बाद भले ही सिद्दीकी मियाँ ने नगमा को तलाक दे दिया और वो दोबारा एजाज की बीवी बन गई थी, पर जवान नगमा का शरीर एक बार भोगने से सिद्दीकी मियाँ की हवस और जग गई थी। वो अब हरदम मौके की तलाश में रहता था। एक रात उसने चालाकी से सबके खाने में नींद की दवा मिला दी और सबके सोने के बाद किसी तरह नगमा को उठाकर दूसरे कमरे में ले आया। अर्थ बेहोशी की हालत में नगमा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। सिद्दीकी मियाँ ने नगमा से सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। अब नगमा की नींद खुल गई और वो पूरी ताकत से विरोध करने लगी। सिद्दीकी मियाँ की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो जवान नगमा को काबू में नहीं कर पा रहे थे। जब हैवानियत ज़्यादा बढ़ गई तो बेल्ट उठाकर मारना शुरू कर दिया। नगमा बेतहाशा चिल्ला रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, पर उसके नंगे शरीर पर पड़ते हुए बेल्ट की मार से बुरी तरह लहूलुहान हो गई। किसी तरह जान बचाकर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। उसे बिल्कुल होश नहीं थी कि वो नंगी है और घर के बाहर निकल आई है। इस वक्त वो सिर्फ अपने आप को उस हैवान के चंगुल से बचाना चाह रही थी। इस शोर शराबे से एजाज की नींद तो खुली, लेकिन तब तक नगमा घर के बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद का आप लोग ऊपर तो सुन ही चुके हैं। घर की इज्जत बचाने के लिए नगमा को मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया, लेकिन एजाज को आप अपने पिता की असलियत का पता चल गया था। वो नगमा को लेकर घर से अलग हो गया और मुड़कर कभी वापस नहीं गया। अब इस घटना को 9-10 साल बीत चुके हैं। एजाज और नगमा अपने घर में सुखी है। माँ का 1 साल पहले देहांत हो चुका है और सिद्दीकी मियाँ अकेले नौकरों के भरोसे अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। मेरी ये कहानी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं लिखी गई है। इस कहानी का बस एक ही मकसद है कि स्त्री पर हो रहे अत्याचार से अवगत कराना। अपने आसपास ही औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है और हम कुछ नहीं कर सकते, कितनी बेबस हो जाती है उसकी ज़िंदगी। आज भले ही नगमा अपने पति और बेटे के साथ खुश है, पर क्या वो कभी उस भयावह रात को भूल पाएगी? अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक
कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही सीखदायक कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।